guys, hello everyone. Today we will discuss complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो किया था हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालेंगे। इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। सपोज करो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मीन्स अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड कर दें कि वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगी यहाँ पे, 0। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव अगर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। मतलब क्या हुआ, अगर a प्लस आयोटा b में हम माइनस a माइनस आयोटा b अगर ऐड कर दें तो a से क्या होगा, कैंसिल आउट, आयोटा b से आयोटा b क्या होगा, कैंसिल आउट। यानी अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b है और ये भी a प्लस आयोटा b है, अगर मैं इसमें से ये माइनस कॉमन उठा लूँ तो है कि नहीं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, z, और ये भी क्या है, z है, और इक्वल टू क्या आया, 0 की इक्वल आया। मीन्स जो एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, जस्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे, वो आपके पास क्या आएगा, एडिटिव इनवर्स। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा लिख दो, आयोटा 4 लिख दो, एंड आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे। सेम नंबर है आपके पास, ये जेड में है, हम क्या करेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से देखो, -3 -4 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, -3 माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, -3 4 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज करो आपके पास कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आयोटा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जेड है, तो बच्चों जो जेड है वो हमारे पास किसकी फॉर्म में आना चाहिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आना चाहिए। अगर कहीं पे स्क्वायर में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, या और कोई ऑपरेशन वहाँ पे अप्लाई कर रखा है, तो हमारा पहला काम क्या है, उस ऑपरेशंस को सोल्व करना। जो भी दे रखा होगा उसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको किसकी फॉर्म में लेके आएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आएंगे। देन हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एडिटिव इनवर्स। समझ में आया बच्चों, तो लेट्स प्रोसीड दिस क्वेश्चन, दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 दैट इज 25 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 5 3 जा 15 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -25 एंड प्लस क्या आ जाएगा, 30 आयोटा। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, -16, और प्लस में क्या है, 30 आयोटा। हमें तो क्या चाहिए, इसका एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, माइनस ऑफ जेड, यानी ये आपके पास जेड है, अगर इसका मैं नेगेटिव कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से क्या आएगा, 16 माइनस 30 आयोटा, दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझ में आया बच्चों, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट हमें नेगेटिव कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा,
ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है यहाँ पे 1। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मैं उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा 1 के इक्वल। मीन्स अगर मैं z को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 1/z से मल्टीप्लाई कर दें देन दिस इज कैंसिल आउट और क्या आया यहाँ पे 1। जैसे आपके पास मान लो z है a प्लस आयोटा b और 1/z क्या आ जाएगा 1/a प्लस आयोटा b। ठीक है, दोनों की हम क्या कर दें यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा देखो z इंटू 1/z दैट इज a प्लस आयोटा b इंटू क्या आया 1/a प्लस आयोटा b। ठीक है, और ये इससे क्या हो गया कैंसिल आउट और आंसर क्या है यहाँ पे 1। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 1/z इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। So 1/z is the multiplication of a complex number। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है, मैंने कह दिया यहाँ पे 2 + 3 आयोटा का क्या निकालो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है z है, हमें क्या चाहिए यहाँ से 1/z मीन्स 2 + 3 आयोटा का हमें क्या निकालना है इनवर्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे ही 1/, की फॉर्म में दिखता है तो हम उसका क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। दिस इज 2 - 3 आयोटा एंड 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर के इससे क्या मिलेगा हमें 2 - 3 आयोटा एंड नीचे आपके पास क्या हुआ a + b into a - b and a + b into a - b that is written a square minus b square and this is again 4 - 3 3 is 9 iota square। ठीक है, और iota square आपके पास क्या होता है that is equal to -1 and it can be written as 2 - 3 iota, this is 4 + 9 and final answer is 2 - 3 iota divided by 13। This is the multiplicative inverse of a given complex number। समझ में आया बच्चों? तो जस्ट हमें क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना है, फिर हम उसका रेशनलाइजेशन करके उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंप्लीफाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या है उस फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन लेते हैं 1 - 3 आयोटा बाई 2 + 5 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसका जस्ट 1/z करेंगे। ठीक है, अब 1/z करोगे दिस इज 1/1 - 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 + 5 आयोटा। और ये जो थर्ड पोजीशन पे है ये कहाँ चला जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे। सो इट कैन बी रिटन एज 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - 3 आयोटा। ठीक है, और अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा देखो 1 + 3 आयोटा एंड दिस इज 1 + 3 आयोटा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 का 1 से मल्टीप्लाई, दिस इज 2 + 3 × 2 दैट इज 6 आयोटा एंड दिस इज 5 आयोटा प्लस 3 5 जा 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, नीचे करेंगे तो a + b × a - b एंड दिस इज 1 - 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या है आयोटा स्क्वायर इज -1। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर एंड यू गेट द आंसर that is 2। यहाँ पे 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा दैट इज 11 आयोटा एंड यहाँ पे क्या आएगा आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 एंड दिस इज -15 एंड डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा 1 + 9 दैट इज 10। ठीक है, एंड फाइनल आंसर इज -13 + 11 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 10। This is the multiplicative inverse of a function।
समझ आया बच्चों? तो जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसका हम जस्ट क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सिंप्लीफाई करो, फिर उसके बाद रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नेगेटिव कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज करो बच्चों आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि मैंने मान लिया 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज करो जो जेड है आपके पास वो क्या है, a + आयोटा b की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, दिस इज a + आयोटा b दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहला स्टेप क्या होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देखो a + आयोटा b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट है तो हम रूट को स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 3 + आयोटा का क्या आया, स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ, कैंसिल आउट, एंड दिस इज बिकम 2 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके स्क्वायर को खोलेंगे, तो स्क्वायर खोलोगे तो देखो क्या आएगा, दिस इज a² + आयोटा b² + 2a आयोटा b आयोटा लिख दो। ठीक है, अब यहाँ से क्या आया, 2 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, एंड दिस इज a² - b² दैट इज + 2ab आयोटा, एंड दिस इज 2 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम यहाँ से इनके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, देखो a² - b², यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, 2। ठीक है, अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है, 2ab, और यहाँ पे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कौन है, 3। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें इस a की और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो जो वैल्यू आएंगी वो क्या है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ से चाहे तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चाहे b की कर लो। सपोज करो मैंने b की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो कितनी आ जाएगी, 3/2 है, और ये b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो a² - b², b की जगह पे कितना आएगा, 3/2a का क्या मिलेगा हमें, स्क्वायर, एंड दिस इज 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आएगा, a² - 9/4a² = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो पहले, 4a², दिस इज 4a⁴ -9 दैट इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4a⁴ - 9 दैट इज 8a²। ठीक है, 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके रूट फाइंड आउट करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास a की कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, यहाँ पे 4 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 9, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36,
और यहाँ पे कितना है 8। क्या ऐसी कोई संख्या है जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आए 36 आए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा कितना आए 8 आए। क्या है कोई ऐसी संख्या? अगर हम यहाँ से 9 2 करें तो 18 आएगा, यानी 9 4 करें तो ऐड करेंगे तो 8 नहीं मिलेगा, यानी हम अगर सोचेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या लगा देंगे यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे। तो वहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या है एक बाई क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक में अगर हम कंपेयर करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने मान लिया सपोज करो x है, दिस इज ax स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई है। तो यहाँ से जो अल्फा बीटा रूट आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, माइनस बी क्या है यहाँ पे 8, तो क्या आएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, माइनस 4 इंटू माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या है डिवाइडेड बाई 2a इंटू क्या आ जाएगा 8 4, एंड दिस इज 8 प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 64, और यहाँ से करेंगे तो 69 जा 144, प्लस में क्या आ गया 144 डिवाइडेड बाई कितना है 8, एंड दिस इज 8 प्लस माइनस 1644 में 64 ऐड करेंगे दिस इज 8, कितना आ जाएगा 208, एंड डिवाइडेड बाई क्या आएगा 8। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है अल्फा बीटा, यानी एक तो प्लस की वैल्यू आई है और दूसरी किसकी आई है माइनस की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या है x की वैल्यू, यानी इसका भी क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 8 प्लस माइनस अंडर रूट 208 बाई 8। ठीक है, a चाहिएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, रूट लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया a इज इक्वल टू दिस प्लस या माइनस आएगा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू एडजस्ट करेंगी, ये भी प्लस माइनस में आएगा। तो एक बार प्लस की यहाँ से प्लस की, एक बार माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से, फिर एक बार प्लस माइनस, फिर एक बार क्या आ जाएगा माइनस माइनस। ऐसे कितनी वैल्यू एडजस्ट करेंगी यहाँ से 4 वैल्यू एडजस्ट करेंगे। तो समझ में आया बच्चों, हमें क्या करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 2 + 3 आयोटा का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या सपोज करेंगे कि z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू दिस। अब ये जो स्क्वायर रूट दिख रहा है स्क्वायर रूट को हम एलिमिनेट करेंगे, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग यहाँ पे हमने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके स्क्वायर को खोलेंगे, फिर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम किसी एक के अननोन की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी और हम उसके रूट फाइंड आउट कर देंगे और वही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सपोज करो आपके पास z इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने z माना क्या x प्लस a प्लस मान लो a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो आपके पास क्या आया a प्लस आयोटा b दैट इज इक्वल टू 7 + 24 आयोटा का हमें क्या चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको a प्लस आयोटा b का स्क्वायर 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, और यहाँ पे a प्लस आयोटा b का स्क्वायर है, इसका हम स्क्वायर खोल देंगे तो क्या आएगा देखो a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा दैट इज 7 + 24 आयोटा। ठीक है, फिर हमारा क्या था स्टेप आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे
-1 दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। फिर हमारा क्या स्टेप था, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो कितना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो कितना है, 7। दूसरा यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 2ab। और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है, 24। यहाँ से अगर मैं इसको कट कर दूँ तो ए बी इज इक्वल टू कितना आया, 2 एंड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12/a। अब यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो यहाँ लाके रख दो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस 12/a का होल स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस 144/a स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 7। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 7a स्क्वेयर। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे। अब a4 माइनस 7a स्क्वेयर माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गई है, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, a4 माइनस 7a स्क्वेयर 144 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 144, और ऐड करें तो क्या आए, माइनस का, और ये भी किसका, माइनस का। तो कितना आ सकता है, 16 और 9। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, और अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ये माइनस का ले लो और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा, a की पावर 4 माइनस 16a स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 144 इज इक्वल टू 0, 9a स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे a स्क्वेयर दोनों में है तो a स्क्वेयर हमने कॉमन उठा लिया। यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वेयर माइनस 16 प्लस मैंने 9 यहाँ से कॉमन उठा लिया तो क्या बचा, a स्क्वेयर माइनस 16। ठीक है, इक्वल टू क्या है, 0। अब a स्क्वेयर माइनस 16 दोनों में है तो हमने क्या ले लिया, a स्क्वेयर माइनस 16 को कॉमन उठाया और यहाँ पे क्या बचा, a स्क्वेयर प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब आइदर तो मेरा ये पार्ट 0 है या फिर ये पार्ट 0 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, a स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, आइदर क्या, a स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये तो लिख सकते हैं। अब अगर ये पार्ट 0 है तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 4, और अगर ये वाला पार्ट 0 है तो a स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 3 आयोटा, रूट में आएगा -1 तो आयोटा 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना था वो क्या माना था, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है, प्लस -4, और b की वैल्यू अच्छा हाँ, यहाँ पे a की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है। अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। a मान लो मैंने क्या रख दिया, प्लस -4 रख दिया, तो यहाँ पे भी 12/a की वैल्यू प्लस -4। ठीक है, मान लो एक बार मैंने प्लस का लिया तो यहाँ पे कितना आएगा, 3, किसका आएगा, प्लस का। अब अगर दोबारा मैंने क्या ले लिया, 12/-4 ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम यहाँ से 3 ले लेंगे तो a b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वही 4 आ जाएगी। प्लस का लोगे तो प्लस का, माइनस का लोगे तो माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, +-3 आयोटा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्लस माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 + -3 आयोटा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। तो आज की जो एक्सरसाइज है इसमें हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।